तो हेलो गाइज, मैं वर्षित और हमेशा की तरह मैं फिर आज आपके सामने आ चुका हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, मैंने कल पार्ट 1 अपलोड किया था और आज मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट 2 आपको अपलोड कर रहा हूँ। कल मैंने कहा था कि पार्ट 2 भी क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए काफ़ी जल्दी मैं क्या कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ थे उसको मैंने कवर कर दिया है। और इसके साथ आप लोगों को मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने MCQ क्वेश्चन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसकी तैयारी करके आप एग्जाम में फोड़ सकते हैं। 100/100 नहीं, 14/14। ओके, 100 वाला कहानी खत्म हो गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो सिंगल एसोसिएटेड फोवर नेवर हैपन एंड टू फोर्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड एक्शन फोर्स द रिलेशन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल फोर्स होता है। क्या सिंगल फोर्स क्या है? मानो कि यहाँ पर ट्रक रखी हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट एक ट्रक है। तो जब ट्रक रखी हुई है और ट्रक पे क्या करेगा, मैं करूँगा कि नहीं भैया, या मैं या तुम लोग को करना है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मैंने कि कोई एक बच्चा है, एक बच्चा कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, इस ट्रक को ढकेल दूंगा। तो कभी पॉसिबल ये चीज़ है कि एक बच्चा इतने भयंकर ट्रक को ढकेल सकता है? तो ये क्या होता है, यही चीज़ आपको सिंगल फोर्स होती है। ठीक है, क्या होता है, यही चीज़ आपको क्या होती है, यही चीज़ आपको सिंगल फोर्स होता है। सिंगल फोर्स क्या होता है? तो सिंगल फोर्स वो चीज़ होता है कि कभी भी एक व्यक्ति ट्रक को नहीं ढकेल सकता है जिस तरह। तो क्या है सिंगल फोर्स, क्योंकि ट्रक की जो है मास है वो काफ़ी ज़्यादा है उस एक बच्चे या एक व्यक्ति के मास के कंपैरिजन, उससे 10 गुना 50 गुना भी ज़्यादा है। ठीक है, एक व्यक्ति कितना होगा, बस सम होगा 60 होगा व्यक्ति की ले लो, बच्चा कितना होगा 50-60, वही बच्चे भी होते हैं 50-60 के। ठीक है, 50 ही मान लो। एक ट्रक कितना होगा, 5 टन 6 टन का टर्न होता है। तो कहाँ से ये और कहाँ ये जा रहा है, कभी भी आपको दिख रहा है कि इसके, तो ये क्या होगा, ये आपको सिंगल आपको पावर यूज़ होता है। ठीक है, सिंगल फोर्स को कहते हैं रिलेटिव फोर्स, एक्शन फोर्स। ठीक है, नेम द अनफॉर्चुनेट कपल रिलेशन। ठीक है, अनफॉर्चुनेट कपल रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अदर फोर्स इंट्रैक्शन कैन बी एक्शन फोर्स ऑफ द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा फोर्स का एक्शन हो रहा है और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग अनफॉर्चुनेट कपल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेट कपल रिएक्शन क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप क्या कर रहे हो, बच्चा वो ट्रक को ढकेल रहा है, तो आपने जो फोर्स लगाया उसका अपोजिट फोर्स आप पर आया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास है, तो क्या हुआ, ये आपको मूव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने जो एक्शन किया उसका क्या है, उसका रिएक्शन आपको क्या देखने को मिलता है, वही चीज़ हम लोग को क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेट कपल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर क्या है कि द एक्शन रिएक्शन फोर्स एग्जिट सेम टाइम इक्वल मीन, यानी कि जो भी एक्शन रिएक्शन आप जो एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन आपको क्या होता है, उसको उसी समय मिल जाता है। अभी आप बस को ढकेल रहे हो या ट्रक को ढकेल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन मिलेगा, अभी कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी जो एक्शन कर रहे हो उसको जस्ट टाइम अभी उसका क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 टाइम अभी आपको उसका रिएक्शन मिल जाएगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि फोर्स बोथ फोर्स एग्जैक्टली द सेम साइज दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि जो भी यहाँ पर सेम साइज में, ठीक है, यहाँ पर जो भी सेम साइज में यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका क्या हो, इसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको वार किया होता है, उसका क्या होता है, उसका आपको इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। बोथ फोर्स एग्जैक्टली सेम टाइम द बोथ स्टार्टिंग एग्जैक्टली मीन, यानी कि सेम टाइम में जो भी फोर्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, सेम टाइम में जो भी फोर्स को क्या कहता है, अप्लाई किया जाता है, तो उसे हम लोग एग्जैक्टली मीन यानी कि बोथ स्टार्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है कि सेम स्टैंड दे आर बस स्टॉप एग्जैक्टली द सेम स्टैंड दे आर इक्वल इन टाइम। ठीक है, दे आर इक्वल इन टाइम, यानी कि कोई भी बस ठीक है, कोई भी इक्वली डिस्टेंस है जिस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, आपको इक्वली डिस्टेंस है, तो वहाँ पर क्या होता है, इक्वल एक्शन ऑफ टाइम पे वर्क हो रहा है। जैसे कि मानो कि मैं भी इस रास्ते से जा रहा हूँ अपने मार्केट, तो मेरे को भी जाने में 1 घंटा लगा, तुम भी मेरे मार्केट आ रहे हो तो तुमको भी जाने में 1 घंटा लगा, तो ये क्या हो रहा है, ये आपको इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वली आपको अपोजिट डायरेक्शन, यही आपको कह रहा है और कोई अलग चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अपोजिट मीन द टू फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 पार्ट। क्या है, 180 पार्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो उसका क्या होता है, 180 डिग्री अपार्ट होता है। ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री मतलब समझ रहे हो कि ये सेम इस तरह रहता है, तो बीच में आपको 90 रहता है और ये क्या होता है, आपको 180 डिग्री होता है। ये कोई बच्चा भी नहीं जानता हो, क्योंकि क्लास 9th एज अ सीनियर क्लासेस। ओके, अब आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
In every interaction, this pair of force acting two interesting big four object. The size 4 on the first equal size of the second object. The direction of force object opposite direction force on the second object. Always compare equal opposite action repair the force पेयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये एक चीज़ कहा जा रहा है कि कोई भी साइज़, यानी कि मान लो कि एक साइज़ हो गया तो कोई भी फोर्स की क्या होता है, उसका साइज़ होता है। ठीक है, यानी कि देखो ये ट्रक अगर एक छोटे से डिब्बे को ढकेलूँगा तो मारूंगा 1 लाख ढकेल जाएगा वहाँ पर एक उस डिब्बे की साइज़ इतनी है, इस डिब्बे की साइज़ इतनी है, बट इस बस की साइज़ इससे कितनी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा है, इस ट्रक की साइज़ इससे कितनी ज़्यादा है। तो ये क्या है, यही आपको यहाँ पर जो है समझाया और बताया जा रहा है। ठीक है, और कोई अलग नहीं है। अब इतने बड़े लाइन को मैंने लिखा है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑब्जेक्ट अपोजिंग डायरेक्शन एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज पेयर द इक्वल अपोजिट रिएक्शन। यानी कि आप जितना जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, आपका रिएक्शन सेम उतने ही फोर्स से आता है, सेम यही है, कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कोलिजन बिटवीन two object in collision between two object both experience are equal magnitude opposite in direction such cause object speed go momentum and momentum is न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं पे भी जब आपको मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपको थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम भी यूज़ करते हैं। एम मतलब होता है मोमेंटम, V मतलब वेलोसिटी, और P मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपको होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में कहा था कि आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक अभी यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन बैंक तो हमने नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अपने क्वेश्चन बैंक यहाँ पर नीचे भी आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप पढ़े हो, इसी से रिलेटेड है और कोई बाहर से मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन रिएक्शन बिटवीन इच, यानी कि आप जो एक्शन करते हो उसके रिएक्शन जो होता है, वो जो रिएक्शन होता है क्या वो बैलेंस होता है, यस या नो बता देना। ठीक है, व्हाट डज द फोर्स डू, फोर्स क्या होता है इसके बारे में बता देना। तो फोर्स कैन पुश एंड पुल, दैट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ मास क्या होता है। तो टेंडेंसी ऑब्जेक्ट रेसिडेंट इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट कंटिन्यू सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ मास। क्या ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। देखो जैसे कि एक यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको ये ब्रश लेना कर लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको एक गाड़ी होगी। ठीक है, गाड़ी आपको सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये गाड़ी भी वेस्ट में जा रही है, ये भी वेस्ट में, ये फिर वेस्ट में जा रही है। यहाँ पर भी 50 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पे है, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पे, यहाँ पे 50 किलोमीटर के स्पीड पे हावर है। तो डैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ मास। ओके, और कोई चीज़ नहीं है, और इसमें कोई आपके लिए फिजिक्स का साइकोलॉजर नहीं बनना, आपको फिलोसफर नहीं बनना है। ठीक है, देखो अनलेट एक्टेड अपॉन द अनबैलेंस फोर्स इंटीरियर ऑफ मास, और जब उसका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा तब पर भी हम उसे इंटीरियर ऑफ मास कहेंगे। पर कौन इंटीरियर ऑफ मास करेंगे, यहाँ पर आके नीचे देखते हैं। इंटीरियर मास ऑफ द बॉलिंग बॉल रोल डाउन द रोड वुड इवेंटली कम टू स्टॉप। ठीक है, यानी कि देखो मैंने क्या करूँ, मैं बॉल को इस तरह पटक रहा हूँ, बॉल को पटका, बॉल का अपोजिट रिएक्शन आया ऊपर, फिर पटका, अपोजिट रिएक्शन आया ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या स्टॉप। जब तक बॉल स्टॉप नहीं होते तब तक उसका इंटीरियर मास नहीं निकल सकता। खत्म कहानी आ जाओ इधर। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, फिजिक्स कभी भी हार्ड नहीं होती है। फिजिक्स जिसके लिए, देखो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जिसके लिए मैथ आसान है, मैथ आसान होती है। कितने बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आता। देखो समझने की कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें समझने की कोई भी दिक्कत नहीं है। बैठो किताब लेके रोज़ 3 घंटे बैठोगे, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। सॉल्यूशन लेके बैठो, उसका सॉल्यूशन लेके बैठो, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, इससे 50 क्वेश्चन, उसके जैसे 50 क्वेश्चन लेके बैठो, 50 में से 10, 5, 2, 3 भी सही बनेंगे, बनाओ, तब जाकर फिजिक्स आसान होगा। फिजिक्स जिस बच्चे की मैथ स्ट्रॉन्ग है या मैथ कमज़ोर भी है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि जिसका मैथ कमज़ोर है वो फिजिक्स नहीं रखता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं बच्चे जिसके मैथ कमज़ोर हैं बट फिजिक्स में वो 99 मार्क्स का बार करा रहे हैं, 99 मार्क्स। तो मैं ये नहीं कहता कि जिसकी फिजिक्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये उसकी आता है। ठीक है, और फ्रिक्शन इज़ अनबैलेंस फोर्स, तो कितना तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अब ये आपको क्या होता है, यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो देखो इंटीरियर ऑफ मास टेनिस रैकेट
थ्रू टेनिस ऑल द वुड हैपन, ठीक है। तो इट हैज़ टेनिस रैकेट आई थ्रो बॉल एंड वुड बी हैपन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें पूछ रहा है, तो इसका भी देखो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट डू कुड एंड देन द बॉल ऑब्जेक्ट इन टेनिस मूवमेंट इन बॉल स्कॉट, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट बाउलिंग हैज़ वन मोर ऑन टेनिस बॉल एंड ग्रेटर मास ऑफ ग्रेटर इंटीरिया एज मेजर द मोमेंट मेजरमेंट ऑफ इंटीरिया। देखो यानी कि पहले आपको क्या करना है, आपको पहले किसका मास निकालना है, तो पहले आपको मास निकालना है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैटर जो है उसका ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आपको उसमें जो बॉलिंग बॉल है उसका आपको क्या करना है, मास निकालना है टेनिस कोर्ट का। उसके बाद उसमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर मास है, और जो ग्रेटर मास आएगा वो आपका इंटीरिया होगा, ठीक है, और उसी को मेजरमेंट कर देना है इंटीरिया के फॉर्मूला से, दैट इज सॉल्व, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अब यहाँ से आपको क्या किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपकी जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है। अब यार क्वेश्चन नंबर 1 आपसे मैंने पूछा है कि व्हाट डू फॉल फॉरवर्ड अ लाइट मूविंग बस, क्या लाइट जो है वो बस के साथ मूविंग कर सकती है, तो यस कर सकती है, क्योंकि लाइट जो है आपको बस के साथ मूविंग कब कर सकती है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर दिमाग में काफ़ी लोग इसको नहीं लेते हैं। तो लाइट बस के साथ तभी मूव कर सकती है जब बस स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, ठीक है। जब बस इस तरह जाएगी और इस तरह मुड़ जाएगी तब पर भी लाइट मूव करेगी, बट जब इस तरह हल्की सी बस मुड़ेगी ना, तो देखना है कि लाइट की जो रिएक्शन हो जाएगी वो अलग हो जाएगी, ठीक है। जब बस इस तरह मुड़ेगी ना तो लाइट की रिएक्शन इधर हो जाता है, ठीक है। और बस जब इस तरह होती है तो इसकी रिएक्शन इधर, जब बस इधर होती है ना तो उसकी लाइट की रिएक्शन इधर होती है। बस जब इधर हो जाएगी तो इधर हो जाएगी, बस जब इधर हो जाएगी तो इधर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुई, लाइट की रिएक्शन चेंज होती है इस तरह, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखो तो वाई डज द एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर द जंप लॉन्ग जंप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कन्वर्जन ऑफ मोनूमेंट निकालना है, यहाँ पर मैंने आपके लिए निकाला है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ मोनूमेंट का क्वेश्चन क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो इस सिस्टम वैक्टम मोमेंटम एंड बिफोर द एंटम इक्वल। तो देखो पहले क्या होता है, पहला वो होता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला है। इंटरनल का आप इससे निकाल सकते हो, इंटरनल का आप इससे निकाल सकते हो, और एक्सटर्नल का इससे निकाल सकते हो। अब आते हैं आपके क्वेश्चन बैंक, जिसने मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिससे आपकी 40/40 मार्क्स आने की 100% गारंटी है दोस्तों। तो आ जाओ आपके जो है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में आपसे पहला मैंने क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन मोनोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इंटीरिया क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन द अदर रेट क्या होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑफ क्लाइंब ऑफ रोप क्या होता है, कैन नॉट बी वॉक ऑन स्पेस, क्या आप स्पेस में वॉक कर सकते हो, नो, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट द रेट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट, क्या रेट होता है मोमेंटम रिप्रेजेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द कंटिन्यूसली पैडल कीप साइकिल मूविंग, ये पूछा है। फिर व्हाट इज द स्कूटर एग्जीक्यूटिंग शाफ्ट एंड व्हाट इज द मोर इंटीरियर 10 kg मास और 5 kg मार्क्स का, आपको किसका ज़्यादा इंटीरिया आएगा आपको निकालना है, फॉर्मूला के हिसाब से निकालना है। इस तरह आपको साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बट मैंने इसमें दिए हुए हैं क्योंकि बनाने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और इस समय जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वही एग्जाम में फोड़ेगा, एक बात याद रखना, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन द फंक्शन सॉकर इन कार, ठीक है। तो सॉकर इन कार का आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शन। उसका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल ऑब्जेक्ट मास 40 kg वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन 2.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट डज फैन कीपिंग मूविंग सम विथ स्विचेज ऑफ, ठीक है। व्हाट मीन बाई कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन्फ्लेक्टेड बैलून लाइंग ऑन द सर्फेस फ्लोर मूव फॉरवर्ड व्हेन pricked with a pin, why, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप लोगों को क्या करना है देख लेना है। फिर थर्ड मार्क क्वेश्चन मैंने दिया है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि इन द आयरन मास 10 kg ड्रॉप हाइट 80 किलोमीटर एंड ग्राम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर निकाला है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ट्रांसफर ग्राउंड बाय द बॉडी, यानी कि इसका आप क्या करना है, आप कैलकुलेट करिए इसके मोमेंटम की, इसके ग्राउंड बॉडी पे इसकी कितनी मोमेंटम जो है आपको लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे कि व्हाट वुड बी फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप कार मास 1000 kg लोडेड ट्रक ऑफ द मास एंड 2 सेकेंड मूविंग द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, डिड्यूस लॉ ऑफ कन्वर्जन मोमेंटम यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आपको यूज़ करना है। 5 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि नेम द डिफाइन 3 डिफरेंट टाइप्स इंटीरिया गिवन ऑफ एग्जांपल, ठीक है। आपको डिफाइन करना है इंटीरिया टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। तो बस इतना ही था, और कोई नहीं, और इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं थी, ठीक है। मैंने इसमें करके सब एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 बाई मिस्टर स्टडी ग्लोरियस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और मैंने चैनल
के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छे अच्छे गैजेट के नेम दिए हैं, लैपटॉप माइक ये सब मैं यूज़ करता हूँ, उसको आप जाकर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे उससे प्रोडक्ट हैं, जाकर आप उसको खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटने जाकर उसको बाय करो। अगर अच्छा आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ठोसो। मेरा इस वीडियो पे 2K लाइक का जो है टारगेट है, इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।